दोस्तों मैं हूं अजय दुर्गराज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट एंट्री की। पेमेंट एंट्री हम कब करते हैं? मान लीजिए आप कोई भी सामान जब परचेस करते हैं तो उसकी पेमेंट हमें करनी होती है, और उसकी पेमेंट टैली में कैसे करते हैं, मेरे साथ बने रहें और देखते रहें ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास कितनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट बाकी है जो हमें पेमेंट करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोड पर आना है। डिस्प्ले मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिसका शॉर्टकट है एस, और आउटस्टैंडिंग को आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पे आने के बाद यहाँ से आप पेएबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पेएबल पे जब आप आते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास इतने लोगों की पेमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसके अंदर आपकी डेट लिखी होती है, कभी आपने परचेस किया है, उसका बिल नंबर यहाँ पर दिया हुआ होता है, पार्टी का नाम यहाँ पर दिया हुआ होता है, और कितनी पेंडिंग अमाउंट बाकी है वो सब दी हुई होती है, और उसका ड्यू ऑन यहाँ पर उसका ड्यू ऑन दिया रहता है, और ओवर ड्यू डेट भी यहाँ पर दी हुई होती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 जून को प्रियादर्शनी जो हमारे कस्टमर है, जिन्हें हमें पेमेंट करनी है 14,750, इन्हें हमें पेमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आकर आपको यहाँ पर वाउचर प्रेस करना है। वाउचर के लिए शॉर्टकट है वी। जैसे ही आप वी प्रेस करेंगे उसके बाद पेमेंट के लिए आपको F5 प्रेस करना है, या तो आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का इस तरह का वाउचर दिखाई देगा। SBI बैंक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किसको पेमेंट कर रहे हैं? बिग शॉप को, तो यहाँ से बिग शॉप को सिलेक्ट कर लेंगे। कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 2 लाख रुपीस की पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लाख को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस फिर से आपको लिखना है, और यहाँ पर जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी बिल की पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिग शॉप की जो है वो 4 बिल जो है हमारे पास यहाँ पर पेंडिंग है, जिसमें से हम 404 की पेमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर 404 की जो पेमेंट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 2 लाख क्या पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको चेक नंबर लिखना है। चेक नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चेक का रेंज ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, किस तरह से लिखना है। यहाँ पर चेक नंबर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर डेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं और इसे एंटर कर सकते हैं। जैसे आप इसे एंटर करेंगे यहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। तीसरा एक तरीका है, मान लीजिए आपके पास कोई बिल पेंडिंग नहीं है और आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे? ठीक यही तरीका है पेमेंट करने का। आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है, आपको डेट लिखनी है यहाँ पर, और पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए पेमेंट आप कैश कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट किसको कर रहे हैं? अगर आपके पास लेजर बना हुआ है तो आप लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑल्ट से करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं मिस्टर अनिल को पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने मिस्टर अनिल लिखा। ये हमारा सेंटर क्रिएटर भी हो सकता है, सेंटर क्रिएटर भी हो सकता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसकी डिटेल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम आ जाएगा, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं 50,000 का, यहाँ पर 50,000 हम लिख देंगे। और ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑन अकाउंट आएगा, या न्यू रेफरेंस है तो आप न्यू रेफरेंस आएगा। यहाँ से हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, नाम लिख देंगे यहाँ पर, वाउचर नंबर 3 है, और डेट डाल देंगे और इसे एंटर करके सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आपने देखा कि हमने 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पर पेमेंट करना सीखा। अब हम इसकी डिटेल देखेंगे कि इसकी इफेक्ट कहाँ पर आती है। इसे आप एस्केप कर लीजिए। एस्केप करने के बाद यहाँ से आप डिस्प्ले मोड पे आ जाइए, जिसका शॉर्टकट है डी। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आ जाइए, शॉर्टकट है एस, और यहाँ पर स्टैटिक्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर कि आपने कितनी पेमेंट की है। अभी आपने 3 पेमेंट की है, इसे सिलेक्ट करके आप एंटर कर दीजिए। कौन से महीने में आपने पेमेंट की है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर पेमेंट दिखाई देगी। इस तरह से आपने यहाँ पर कैश पेमेंट किया है 2 लोग को, एस्केप कीजिए यहाँ से। उसके बाद आपने मई में कितनी पेमेंट की है आपको वो दिखाई देगा। आप इसे ऑल्ट F1 प्रेस कीजिएंगे तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि पेमेंट आपने बैंक के थ्रू की है।
अगर आप इसकी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल और ऑल्ट पे प्रेस कीजिए। ऑल्ट पे प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको करंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। प्रिंट आउट निकालने से पहले अगर इसका आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आई प्रेस कर दीजिए और ऑल्ट जेड प्रेस कर दीजिए ताकि ये जूम हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे बिल हमारा बन गया है, ये किस तरह से हमने पेमेंट की है। यहाँ पर बिग शॉप को पेमेंट की है, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर है, 2 लाख की पेमेंट की है और ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 लाख की पेमेंट है, लेकिन हमने अभी पेमेंट 2 लाख की है, तो क्या बचा हुआ पेंडिंग पेमेंट आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको दोबारा से यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपको वापस से आउटस्टैंडिंग पे आना है, सेलेक्ट करना है और बिल पेबल पे जाना है। अब भी हमारे पास यहाँ पर 404 जो पेमेंट है, 404 जो हमारा बिल नंबर था जिसकी हमने ये पेमेंट की है 2 लाख रुपया, 2 लाख अभी भी बाकी है। इसे आप ऑल्ट F1 प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगा कि आपने 1 तारीख को बिल नंबर 404 क्या परचेस किया था। 600 क्वांटिटी शर्ट लिया था, 300 टी शर्ट लिया था, 500 जीन्स लिया था, 250 कुर्तीज ली थी, जिसका टोटल बिल आपने पेमेंट किया है 1 मई को 2 लाख रुपया और पेंडिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।